जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, पूरे विश्व में भारत कहाँ पर है, भारत के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में, मोटा मोटी भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में इस वीडियो में हम लोग जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। बाकी आपको बता दें, यह किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वैसे देखा जाए तो यह वाला जो चैप्टर है हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आर ओ का पेपर हुआ था। यदि आप पूरा क्लास लेंगे, आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आया था आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी, हर एक जगह इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने दिख रहा होगा वर्ल्ड का मैप, यानी कि पूरे विश्व का नक्शा। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी क्या है। पृथ्वी हल्का सा चपटा है फिलहाल, ऐसा मानकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व का नक्शा जो है, मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, तो इसको खोल दिया गया है। ठीक है, खोल करके चार्ट के फॉर्म में जब हम इसको रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा विश्व, हमारी पूरा पृथ्वी जो है इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको दिख जाएगा 0 डिग्री का लाइन। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को हमारे बीचों बीच से काटता है। ठीक है, हम भारत की स्थिति आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार से देखेंगे तो 4 भाग हो गया। ठीक है, मान लीजिए यह हमारा ग्लोब है। एक नज़र पहले आपको ग्लोब ही दिखा देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कहाँ गया ग्लोबवा? देखिए क्या है, यह पूरा पृथ्वी है हमारी। ठीक है, और पृथ्वी पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा भारत, और बीच से यहाँ पर यह गुजरती है इक्वेटर, और यहाँ से 0 डिग्री लाइन इस साइड आएगी। आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो भारत क्या है, पूरे विश्व की स्थिति पृथ्वी देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध के, ठीक है, उत्तर में है, और यहाँ पर पूर्व साइड। जब भी आपको मैप देखना होगा तो मैप को देखने का तरीका इस प्रकार से होता है। इधर पूर्व दिशा हम लोग लेते हैं, इधर पश्चिम दिशा, इधर उत्तर दिशा, और इधर दक्षिण दिशा। ठीक है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप देखेंगे उत्तर और पूर्वी, यहाँ पर भारत की स्थिति है। चलिए, आपको जो हम दिखा रहे थे यहीं पर है। ठीक है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, आप यहाँ पर भारत का नक्शा देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको भारत की स्थिति समझ में आ गई होगी कि भारत पूरे विश्व में कहाँ पर है। ठीक है, तो यही है भारत, इसी के बारे में हम लोगों को संपूर्ण जानकारी लेना है, भारत के बारे में पढ़ना है। भारत का जब हम नक्शा देखेंगे तो भारत में क्या है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो ऐसा वाला भाग देख रहे हैं, यह क्या है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो यह तो हो गया भारत का नक्शा। और भारत के नक्शे के उत्तर साइड में, ठीक है, उत्तर साइड कहाँ पर होता है, ऊपर की साइड होता है। ठीक है, तो उत्तर की साइड में क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तर साइड क्या है, हिमालय पर्वत है। अब दक्षिण, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम और उत्तर साइड देखेंगे तो इधर आ जाता है, पाकिस्तान में पड़ता है पर्वत। ठीक है, तो यह हो गया पाकिस्तान का हिंदुकुश सुलेमान पर्वत। उसके बाद जब हिमालय को हम लोग देखेंगे तो हिमालय जब पूर्व में आया है भारत के साइड, और पूर्व में आने के बाद नीचे दक्षिण की साइड मुड़ गया है। ठीक है, तो भारत के दक्षिण साइड में भी हिमालय पर्वत है। यह जो पर्वत है अराकान योमा श्रेणी कहते हैं, लेकिन यह क्या है, हिमालय का ही भाग है। जो आप यहाँ पर अंडमान निकोबार देखते हैं, यह अभी अराकान योमा, यानी कि जिसे हिमालय कहते हैं, लेकिन इधर आकर के अराकान योमा इसका नाम पड़ जाता है। यह इसी का ही उठा हुआ भाग है, यानी कि समुद्र में डूबा हुआ पर्वत है, लेकिन कहीं कहीं पर उठ गया है, तो यही हो गया है द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार इसी का भाग है। और बाकी यहाँ पर आपको मिल जाएगा बांग्लादेश, और नीचे इधर हम जब देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरबियन सी, यानी कि अरब सागर है। ठीक है, और नीचे क्या है, पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो भारत उत्तर की ओर हिमालय है,
ठीक है। दक्षिण की ओर क्या है, पूरा हिंद महासागर है, और इधर भी हिमालय का ही भाग है, और इधर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पाकिस्तान साइड में यह भी हिंदुकुश, सुलेमान पर्वत वगैरह हो गए। तो यह सब जो क्षेत्र पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा मालदीव हो गया, यहाँ पर श्रीलंका लटका हुआ मिलता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो यह सब भारत के, भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया इसके बारे में, उसके बाद आ जाता है, देखिए अब भारत के विस्तार की बात करें तो आपके सामने भारत का मैप दिख रहा होगा, और मैप देखने का तरीका हमने आपको बताया है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो लेटी हुई लाइन रहती है, ठीक है, लेटी हुई लाइन यानी इस प्रकार से जो लाइन रहती है इसे हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं, यानी कि अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो खड़ी खड़ी लाइन रहती है, यहाँ पर देशों के बीच में अंतर रहता है समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर भारत है तो आ जाएगा बांग्लादेश, तो क्या होता है, देशों के बीच अंतर होता है इस लाइन से, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर कहते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसलिए बनाई गई हैं, काल्पनिक रेखाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि किसी भी देश का एग्जैक्ट लोकेशन निकाला जा सके। मान लीजिए यहाँ पर आपको भारत दिख गया, अब कोई पूछ देगा कि पृथ्वी पे भारत कहाँ पर स्थित है, हम लोग कैसे बताएंगे, उत्तर में स्थित है, पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, नहीं बता पाएंगे। अगर लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा पता रहेगा तो हम लोग बता देंगे कि भारत यहाँ से यानी कि इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश तक स्थित है, इस देशांतर से लेकर के इस देशांतर तक स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनाया गया। बाकी यहाँ पर जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो यह 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते 90 तक जाएगा, और नीचे भी इसी प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है। और लैटिट्यूड भी, लॉन्गिट्यूड भी इसी प्रकार से रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे, आइए देखिए आपके सामने भारत का मैप दिख रहा होगा। तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम लोग इंदिरा काल कहते हैं, तो उत्तरी पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट है। उससे पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या है, भारत का सबसे मुख्य जमीन का जो है कि सबसे निचला भाग है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी या फिर केप केमोरिन। तो 8 डिग्री कैसे आया, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भूमध्य रेखा आ गया 0, 0 से ऊपर बढ़ेंगे 1 2 3, इसी प्रकार से जब 8 डिग्री पर आएंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, नीचे 8 डिग्री से लेकर के ऊपर कहाँ तक है, 37 डिग्री तक है, ठीक है। अब समझ में आया, भारत दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत का कौन सा पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणतम पॉइंट केप कोमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी। अब सबसे ऊपरी बिंदु भारत का क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा काल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ठीक है। इस वाले मैप में आपको दिख जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले एक नज़र और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने भारत का मैप आपको बता ही दिया है, तो भारत में क्या है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है। तो यह वाला जो आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा, ठीक है, यह सब क्या है, पर्वत है। और भारत के जब दक्षिणी वाले हिस्से में जाएंगे यानी कि पठारी भाग में जाएंगे तो यह सब जो आपको कलर दिख रहा है, यह सब क्या है, पूरा दक्षिण भारत, बीचों बीच में पठार है। तो पूरे भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7% है पूरे भारत में पर्वत है। जैसे यह हो गया, ठीक है, यहाँ पर अरावली रेंज हो गया, यहाँ पर हो गया विंध्य पर्वत हो गया, ठीक है, और इधर हो गया। तो यह सब पर्वत का क्षेत्रफल कितना है, 10.7% है। और पहाड़ी क्षेत्र का कितना है, 18.6%। देखिए पर्वत मतलब बहुत ही ऊंचा ऊंचा, जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, और पर्वत मतलब उससे जो नीचा रहता है उसको हम लोग पर्वत या पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। पर्वत क्या होता है, ऊंचे वाले भाग को कहते हैं। पठारी क्षेत्र यानी कि पर्वत सबसे ऊंचा, मान लीजिए कि यह है पर्वत,
पठार इससे नीचे, पर्वत इससे, पहाड़ी इससे नीचे हो गया। अब पठार क्या होता है, यह भी ऊंचा रहता है मुख्य भूमि से, लेकिन एक तरीके से पूरी समतल जैसा रहता है। तो पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है पूरे भारत में, 27.6%। और मैदानी क्षेत्र यानी कि जहाँ पर खेती वगैरह हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिखेंगे गंगा यमुना का मैदान हो गया, ठीक है, इधर चले जाएंगे तो असम का मैदान हो गया, और दोनों जो घाट हैं इधर भी मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार सबसे ज़्यादा है 43.0%, यानी कि 43%। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि भारत का विस्तार, ठीक है। तो भारत का यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे जो है कि निचला बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे मुख्य भूमि का पूछेंगे तो कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कन्याकुमारी ही कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो भारत का द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं। तो यह भी पूरे भारत के अंतर्गत तो यह भी आएगा ना। तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है पूरे भारत का, इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यह कितने डिग्री पर है, तो यह कितने डिग्री पर है, अभी आगे आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो केव कैमोरिन है 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और सबसे ऊपरी पॉइंट पर जाएंगे जिसे हम लोग इंदिरा काल कहते हैं, यह 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ठीक है। और दोनों के बीच में पूछे उत्तरी और दक्षिणी भाग की लंबाई टोटल कितनी है, तो लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब भारत का हम लोग देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, ठीक है। तो पूर्व इधर होता है मैप में, पश्चिम इधर होता है। तो देखिए सबसे पूर्वी बिंदु आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, एक जगह है जिसे हम लोग किबुथु कहते हैं। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका जो विस्तार है कहाँ तक है, 97 डिग्री 25, कहाँ से, 68 डिग्री 7 मिनट से। यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ेगा गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं गौरा माता या फिर गौरा माता, ठीक है, गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इसका कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है पश्चिम बिंदु, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97:25 तक, ठीक है। तो पश्चिम बिंदु कौन है, गौरा माता या फिर गुहार मोती कहा जाता है गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, किबुथु कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार में है। और उत्तरतम यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, पड़ जाएगा, अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि यह लद्दाख का हिस्सा हो गया है, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के बंटने के बाद, ठीक है। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, जैसे यह मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी अक्सर लोग उदाहरण में देते हैं। तो क्या है, कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और सबसे उत्तरी क्या है, यहाँ पर लद्दाख में पड़ता है, हटा दो इसको, कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में, ठीक है। तो उम्मीद है भारत का एक जो है सामान्य विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत के जो पड़ोसी देश है, इसके बारे में अभी आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। और टोटल देखें भारत का तटीय क्षेत्र आगे जानेंगे। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट बिंदु आता है भारत की थल सीमा। थल यानी कि जमीन वाली सीमा, ठीक है। देखिए भारत के थल सीमा की बात करें, देखिए यहाँ से जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, सब क्या है, पानी पानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लू ब्लू क्या है, पानी है, ठीक है। यह क्या है, जल सीमा है। लेकिन हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले हैं, थल सीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थल सीमा से लगे हुए हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। सातों कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर इधर पड़ता है पाकिस्तान,
पाकिस्तान का पड़ोसी देश यहाँ पर नंबर 1 पर हो गया गुजरात। ठीक है, पड़ोसी देश नहीं बल्कि पाकिस्तान से लगा हुआ है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर हमारा यहाँ पर नंबर 1 पर हो गया पाकिस्तान। नंबर 2 पर हम यहाँ पर देखेंगे तो अफगानिस्तान भी लगा हुआ है। ठीक है, नंबर 3 पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है चाइना, तिब्बत वाला यह सब क्षेत्र। नंबर 4 पे हो जाता है नेपाल, और 5वें पर होता है यहाँ पर भूटान, और 6ठे पर इधर म्यांमार वाला हिस्सा है तो 6ठा देश हो गया म्यांमार, और 7वां यहाँ पर हो गया बांग्लादेश। तो भारत के जो थल सीमा है यानी कि जो भूमि से लगा हुआ है, टोटल 7 देश हैं जो कि भारत के थल सीमा से छूते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हम लोग लेते हैं अफगानिस्तान को। देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान तो भारत से सटा नहीं है, तो वर्तमान में देखेंगे तो भारत से सटा नहीं है। सटा तो है भारत के मैप से, लेकिन जहां पर सटा है यह वाला हिस्सा क्या है? पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं। ठीक है, तो पीओके से यहाँ पर सटा हुआ है अफगानिस्तान। पतला सा रास्ता जाता है, 106 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो है भारत के ही टेरिटरी का हिस्सा, लेकिन वर्तमान में पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। गलत है, जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि कहाँ से लगती है? लद्दाख से। जम्मू कश्मीर से पहले लगती थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए गलती पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर किससे लगती है? लद्दाख से, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर था, अब 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यह वाला हिस्सा जो है पूरा का पूरा लद्दाख है। तो अफगानिस्तान किससे छूता है? लद्दाख से छूता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। इंदिरा काल इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इंदिरा काल। ठीक है, अफगानिस्तान आया समझ में। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी देश कंगाल पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भारत के सीमा से 3 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन से? देखिए, 3 राज्य, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। एक नंबर पे हो गया कश्मीर और दूसरे नंबर पर हो गया लद्दाख। ठीक है, तो 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगी हुई है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं। और पाकिस्तान से भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। लिखने का प्रयास न करिए, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। बस टेलीग्राम पर आपको @ लगा के KGW 2023 सर्च करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल से भारत की सीमा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नेपाल है, नेपाल से भारत की सीमा की बात करें तो 1751 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, PET 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा निम्न में से किन राज्यों से नहीं लगती है। उसमें ऑप्शन दे दिया था, एक नहीं था। तो आप राज्य देख लीजिए, पहला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा है उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, और बिहार यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या है? WB यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, और कह रहा है सिक्किम। सिक्किम तो यहाँ पर जो अंगूठे जैसा आकृति निकला है, यह है सिक्किम। ठीक है, तो 5 राज्य लगे हुए हैं नेपाल से। अब नेक्स्ट आता है हमारा भूटान। ठीक है, भूटान से भारत की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, और यह 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप वहां पर देखेंगे सिक्किम यह हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम के बाद वहां पर उधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, तो यह 5 राज्यों से 1 2 3 4, 5वां कहाँ गया? देखिए, भूटान है, इधर लग गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, इधर हो गया सिक्किम 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, 5वां कहाँ है? तो भूटान से कितनी सीमा लगती है हमारी? भूटान से 4 ही सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और
पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है अन्य जो पड़ोसी देश हैं, जैसे चीन। चीन यानी कि चाइना। चाइना से भारत की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है और 4 राज्य, राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राज्य की बात किया है तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पर हो गया उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे सिक्किम और यहाँ पर क्या हो गया चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 तो राज्य हो गए, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश भी चाइना से लगते हैं। कौन कौन? कौन कौन से लगते हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर फिर गलती हो गया, केवल और केवल लद्दाख लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लेते चलेंगे, चाइना है, चाइना से केवल क्या होता है कि यहाँ पर लद्दाख लगता है। ठीक है, कैमरामैन कैमरा को देखिए, कैमरा हिल गया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि चाइना है, चाइना से 4 प्रदेश लगते हैं लेकिन 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गया है। ठीक है, तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश कौन लगता है? लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो इधर आ गया तो लद्दाख। तो 4 प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5 लगते हैं। ठीक है, अब आ जाता है म्यांमार। म्यांमार से 1683 किलोमीटर लंबी सीमा है और यह 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आप यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इसके सीमा पर स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से कौन कौन से लगे हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश की भारत से सबसे लंबी बाउंड्री लगती है। अब देखने में छोटा न लगे तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश तो देखने में लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन इसकी बाउंड्री भारत से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, यानी कि सीमा है। कितनी लंबी है? तो यह है 4096 किलोमीटर। ठीक है, इससे कौन कौन से प्रदेश हमारे लगते हैं? तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर असम और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट आता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो हमने आपको बताया है वह एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, देखिए, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है यहाँ पर और लद्दाख से लगती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान से आता है तो पाकिस्तान से 3 राज्य, ठीक है, 3 राज्य और क्या है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक तो हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, यह क्या है? लद्दाख है और JNK यहाँ पर है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT सीमा साझा करते हैं। इधर आएंगे चीन, तो चीन से देखेंगे तो 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा होती है। नेपाल से देखेंगे तो 5 राज्यों से लगता है और 1751 किलोमीटर बाउंड्री साझा होती है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर सीमा साझा होती है, आप यहाँ पर देखेंगे। और इसी प्रकार भारत और म्यांमार से बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर बाउंड्री साझा होती है और टोटल 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बांग्लादेश पे। ठीक है, बांग्लादेश हमने आपको बताया है कि सबसे लंबी बाउंड्री लगती है भारत से, कितनी? 4096 किलोमीटर लगती है। और जो यह वाली बाउंड्री है ना, इसको त्रिपुरा बांग्लादेश यानी कि जो त्रिपुरा यहाँ पर है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ भारत का राज्य है बांग्लादेश से। इधर से देखेंगे, इधर से भी बांग्लादेश से, ऊपर से भी, नीचे से भी, बस एक ओर से भारत से इसका कनेक्शन भिड़ा है। तो क्या है? त्रिपुरा 3 ओर से भारत से
तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं थी, हमने आपको पिछले वाले स्लाइड में ही समझा दिया था। अब देखिए, यह भी उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म है। भारत की जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य क्या है? 16 राज्य और प्लस 2 यूटी है टोटल, जैसे अलग अलग देश से। जैसे यहाँ पर पहला आता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश दूरी हमने आपको बता ही दिया था। और भारत और बांग्लादेश के बीच की लाइन को रेड क्लिफ भी कहते हैं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को भी कहते हैं, लेकिन इधर भी कहा जाता है, क्योंकि जो विभाजन किए थे किसके कहने पर हुआ था? रेड क्लिफ उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कितने सीमा संबद्ध हैं भारत के राज्य? 5 है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, चाइना से लंबाई हमने आपको बता दिया 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं मैक मोहन लाइन। और जो मैक मोहन लाइन है, यह जो पूर्वी साइड वाला बाउंड्री यानी कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला हिस्सा है, इधर को ही हम लोग मैक मोहन लाइन कहते हैं। और 5 टोटल लगते हैं, जिनमें से एक यूटी है। यूटी बोले तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा पाकिस्तान पर। पड़ोसी पाकिस्तान 3723 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है क्या है? रेड क्लिफ है। और टोटल 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर के सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, और नेपाल की बात करें तो नेपाल 1751 किलोमीटर, और बाउंड्री लाइन को कुछ नाम नहीं दिया जाता है। टोटल 5 से सीमा साझा करता है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो पीईटी 2021 में यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य जो है कि बाउंड्री से सीमा साझा नहीं करता है, एक अलग राज्य दे दिया था। म्यांमार आ जाएं तो 1683 किलोमीटर और 4 ही प्रदेश लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान से 699 किलोमीटर है और इससे भी मात्र 4 ही राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम हो गया। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसको हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। और अफगानिस्तान से मात्र एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, जिसका नाम है लद्दाख। इस प्रकार से भारत के टोटल थल वाले यानी कि जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 15,106 किलोमीटर भारत के स्थलीय भाग की लंबाई हो गई है। ठीक है, अब देखिए, भारत का जब आप लोग मैप देखेंगे तो भारत के मैप में जो यह वाला हिस्सा आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। ठीक है, जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है यानी भारत यह हो गया, तो भारत के जो इस वाले साइड वाला भाग स्थित है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। इसमें टोटल 7 राज्य काउंट किए जाते हैं, और इन 7 राज्यों को कहा जाता है पूर्व की बहनें, यानी कि 7 सिस्टर के नाम से, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यही पूर्वी वाले भाग है। कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं? तो राज्य को आप याद रखेंगे। नंबर 1 पे आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नंबर 2 पे आता है असम, तीसरे पर यहाँ पर नीचे देखेंगे मेघालय हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा चौथे पे नागालैंड, 5वें पे मिजोरम, मणिपुर हो जाएगा, 6ठे पर मिजोरम, और जो 7वें पर है, 7वें पर कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर हो गया त्रिपुरा। तो 7 बहनों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इसको आपको याद रखना है, बस राज्य का नाम याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे मिजोरम से बात करें तो मिजोरम राज्य का बांग्लादेश से संबंध 5 भारतीय राज्य। ठीक है, तो 7 बहनों का नाम आपको याद रख लेना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 7 सिस्टर में कौन सा प्रदेश नहीं आता है? तो यहाँ पर सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, 7 में पूछ देता है कि 7 सिस्टर में कौन सा प्रदेश नहीं आता है, तो सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम यहाँ पर है। ठीक है,
बस इतना ही। बाकी यहाँ पर देखेंगे राज्य और क्षेत्रफल, यानी कि बांग्लादेश यहाँ पर देखेंगे तो पूछ देता है कि बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 5 राज्य हैं, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इतना इतना सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पश्चिम बंगाल साझा करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, इन सब का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने तो पढ़ लिया स्थलीय भाग, यानी कि जो ऊपर स्थलीय भाग, यानी कि जो कि केवल और केवल भूमि से जुड़े थे। लेकिन जब भारत का हम लोग दक्षिणी वाला हिस्सा देखेंगे, यानी कि यह वाला हिस्सा देखेंगे, तो इधर क्या है, नीचे पानी ही पानी है, यानी कि पूरा का पूरा समुंदर ही है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री क्षेत्र। ठीक है, तो भारत का नीचे वाला भाग क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के समुद्री वाले हिस्से से टच करते हैं, तो गिन लीजिए। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरा यहाँ पर छोटा सा गोवा। चौथा यहाँ पर कर्नाटक। पांचवा हो जाएगा केरल। छठा हो जाएगा तमिलनाडु। सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आठवां हो जाएगा उड़ीसा और नौवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो रटने की चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कितने भारतीय राज्य हैं जो कि जलीय भाग से सीमा साझा करते हैं। तो 9 का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ। गुजरात, गुजरात के नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, केरल, फिर उधर चले जाएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और ऊपर पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 राज्य हैं जो कि जलीय सीमा से साझा करते हैं। ठीक है, अब समुद्री तट पर जो स्थित है इनका नाम भी आपको याद कर लेना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इसी प्रकार 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि समुद्री वाले हिस्से से छूते हैं, यानी कि सीमा साझा करते हैं। दमन और दीव हो गया, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो समुद्री क्षेत्र है भारत का देखेंगे तो समुद्री क्षेत्र कहाँ तक भारत के हिस्से में आता है। जैसे समुद्र का हिस्सा देखेंगे तो अथाह समुद्र है, इधर चले जाएंगे तो भारत अपना कहाँ तक अधिकार जताएगा, इसके लिए भी नियम बना है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, वह नियम क्या है, भारत के जल क्षेत्र, यानी कि भारत का जल क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, इसके लिए जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, जिसे हम लोग टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। यह तट रेखा 12 नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील का क्षेत्र है। मान लीजिए भारत का यह सीमा है, इससे 12 नॉटिकल मील जहाँ तक भी होगा भारत का, इसे हम लोग कहते हैं प्रादेशिक सीमा। इसमें क्या है, भारत के सभी प्रकार के संसाधनों, यानी कि जो कुछ भी आपका भारत का यहाँ पर संसाधन है, किसी भी देश का संसाधन है, पूरा दोहन करने का अधिकार किसको रहता है, उस देश का रहता है। ठीक है, तो कितना नॉटिकल मील रहता है, तो 12 नॉटिकल मील तक रहता है। दूसरे नंबर पर आता है, उससे आगे होता है संलग्न क्षेत्र, जिसे कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से लेकर के 24 नॉटिकल मील, मान लीजिए यहाँ पर 12 नॉटिकल मील हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 नॉटिकल मील तक, इसे हम लोग कहते हैं प्रादेशिक सीमा। सॉरी, प्रादेशिक नहीं, प्रादेशिक तो ऊपर वाला हो गया, इससे लगा हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, यह अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता, राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून, यानी कि इधर है, मान लीजिए कोई विदेशी जहाज जा रहा है, ठीक है, तो भारत को क्या रहेगा, इससे पूरा टैक्स ले सकता है, कर ले सकता है। इसके अलावा इसमें जो भी है भारत अपना कानून नियम बना सकता है संलग्न क्षेत्र में। इससे आगे का क्षेत्र आता है जिसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ कहा जाता है। ठीक है, यह कहाँ तक रहता है, यह 24 नॉटिकल मील, यानी यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल मील, यानी कि जहाँ तक जाएगा वहाँ तक इसको हम लोग कहते हैं
24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील यानी कि कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों को सर्वेक्षण, विदोहन और संरक्षण, अनुसंधान एवं शक्ति एवं खनिज संपदा का विदोहन करने का अधिकार है। यानी कि भारत यहाँ पर जाकर के अपना खनन करके तेल वगैरह निकाल सकता है। तो यह तो हो गया, यह भारत के इस संदर्भ में नहीं बल्कि जितने भी देश आते हैं यदि उनका बाउंड्री जो है, सीमा साझा करता है समुद्री क्षेत्र से, तो उनके ऊपर नियम लागू होता है। अब हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। देखिए, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, हमने आपको बताया यह मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो बीचों बीच से गुजरती है लाइन, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, फिर 23.5 डिग्री ऊपर से एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री लाइन नीचे भी गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, और यहाँ पर बीचों बीच 0 डिग्री मतलब जो है कि देशांतर होता ही है। ठीक है, यह कितने पर आती है? तो 23 सही 1/2 यानी कि 23.5, यह भी 23.5 और यह 0 डिग्री पर। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते ऊपर 90 डिग्री तक आ जाता है, नीचे भी 90 डिग्री तक यहाँ पर आ जाता है, दोनों ध्रुवों पर। तो भारत क्या है? भारत कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भारत क्या है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा भी गुजरती है, नहीं गए? कर्क रेखा भी यहाँ से भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भारत कर्क रेखा पर स्थित 8 भारतीय राज्य हैं। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और दरवाजा खोल दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, भारत है तो भारत के बीचों बीच से, भारत ऐसे गोलार्ध में स्थित है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा भी गुजरती है। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक बार यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से। देखिए, कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से आती है। ठीक है, गुजरात में आती है, फिर या मतलब कर्क रेखा तो सीधी रहेगी, हाथ से बनाते समय थोड़ा बहुत टेढ़ा खींच सकता है। गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। थोड़ा बहुत टेढ़े हुआ है तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको याद रखना है टोटल 8 राज्यों से क्या होकर के गुजरती है? कर्क रेखा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं स्थित है। तो 8 याद हुआ कि नहीं हुआ? भारत का मैप आपके सामने है, इधर से कर्क रेखा आती है, मतलब कर्क रेखा तो रहेगी 23.5 डिग्री पर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर इधर चली जाएगी मिजोरम से पहले क्या आएगी? त्रिपुरा ना है, हाँ त्रिपुरा, फिर मिजोरम। टोटल 8 राज्य हो गए। तो 8 राज्यों को आपको याद रखना है। यदि याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक भी है, ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़ दो। यानी कि कोई मित्र बैठा है तो उस पर क्या है? गमछा भिगा करके झाड़ दो। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यह ट्रिक है। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, मित्र। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, पर से क्या होगा? पर बोले तो पश्चिम बंगाल। गमछा से, ग से क्या होगा? झार से हो जाएगा झारखंड। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5। हाँ, ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। म से मध्य प्रदेश। ये तो छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो आपको यही ट्रिक याद रखना है। मित्र पर क्या है? गमछा झाड़ दो। मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झाड़ दो झारखंड।
तो 8 राज्य को भी आपको याद रखना है। एक बार यदि आपको मैप बैठ गया है भारत का तो आप आसानी से बता सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, पहले गुजरात फिर राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके सामने भारत का मैप दिख गया। भारत का मैप दिखा है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है चैनल। अब चैनल क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो आपको भारत दिख ही जाएगा, ठीक है। भारत के बाद यहाँ पर है आपको दिख जाएगा श्रीलंका। यहाँ पर भारत का क्या है, अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर छिटका हुआ लक्षद्वीप है, और नीचे क्या है, मालदीव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव कहाँ पर है, मालदीव यहाँ पर एक अलग देश है, ठीक है, मालदीव अलग देश है। और मिनिकॉय क्या है, मिनिकॉय क्या है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। तो क्या है, यह 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, इसको याद रखना है। अब फिर इसको अब नेक्स्ट पूछता है 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। यानी कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर है, और मिनिकॉय कहाँ पर है, यह वाला है। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। अब फिर पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान से निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जब हम लोग द्वीप पढ़ेंगे, देखिए ऊपर वाला है अंडमान, नीचे वाला है निकोबार, तो यह क्या है, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा मालदीव, और नीचे क्या है, एक मालदीव का ही लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का ही भाग है यहाँ पर मिनिकॉय। तो यहाँ पर कौन सा अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर नीचे वहाँ तो दिख नहीं रहा है, नीचे क्या है, मालदीव है, ठीक है। और मालदीव ऊपर यह क्या है, मिनिकॉय है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसको भी अपने नज़रों में बैठा लेना है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो जो भी भारत का यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल था, ठीक है, भारत के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी तो मैक्सिमम हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। बाकी यह सब जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यह सब चीज़ आपको मिल जाएगा कन्हैया GS वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और बाकी भारत यहाँ पर देखेंगे तो भारत विविधता का देश है। ऊपर एक बार फिर से बता दें, पहाड़ है हिमालय वाला, और इधर पाकिस्तान साइड में भी पहाड़ है। और भारत का यह जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट, यह है पूर्वी घाट। इधर भी पहाड़ियाँ ऊंचे ऊंची खड़ी रहती हैं। तो इसके बारे में भी जब हम लोग पहाड़ और पर्वत पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए ही है। एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो घंटे का निशान आएगा, इसको भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।